हेलो मेंबर्स, दिस इज अमन फ्रॉम अपमोस्ट स्टॉक्स। वी होप दैट यू आर डूइंग वेल। तो जिस स्टॉक को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक एनालिसिस में, इसका नाम है वेस्ट कोस्ट पेपर लिमिटेड। इस स्टॉक को कवर करने का ये कारण है कि स्टॉक ने अपने डेली चार्ट में मल्टीपल टेक्निकल पैटर्न्स बनाए हुए हैं, जिनका अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो जो पहला शॉर्ट टर्म टारगेट इसमें निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 655 रुपीज, और जो मीडियम से लॉन्ग टर्म टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 762 रुपीज। तो इस वीडियो में हम लोग दो टेक्निकल पैटर्न्स को डिस्कस करेंगे। पहला है डबल बॉटम पैटर्न और दूसरा है फ्लैग पैटर्न। और इसमें एक चीज और भी हो रही है कि इस स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अगर स्टॉक 615 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देता है आने वाले दिनों में और उसको होल्ड करता रहता है, तो पहला टारगेट निकल कर जो आ रहा है दैट इज अराउंड 655, और उसके बाद फिर जो सेकंड मेजर टारगेट निकल कर आ रहा है दैट इज अराउंड 762। तो पहले हम लोग डबल बॉटम पैटर्न को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बेसिस पे टारगेट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी डिफरेंस बिटवीन द ब्रेकआउट प्राइस एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न। तो इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 615 रुपीज, और जो डिफरेंस है ब्रेकआउट प्राइस का और लोएस्ट वैल्यू ऑफ द डबल बॉटम पैटर्न का दैट इज अराउंड 40 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे आपको टारगेट मिल जाएगा 655 रुपीज का। अब हम लोग फ्लैग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। इस केस में भी आपको दो वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। पहली वैल्यू होगी ब्रेकआउट प्राइस और दूसरी वैल्यू होगी लेंथ ऑफ द पोल। इस केस में जो ब्रेकआउट प्राइस है दैट इज अराउंड 615, वो सेम ही रहेगी चाहे आप डबल बॉटम पैटर्न यूज करें चाहे आप फ्लैग पैटर्न यूज करें। तो ब्रेकआउट प्राइस 615 की है, और जो लेंथ ऑफ द पोल है, जो फ्लैग का पोल है, जो उसकी लेंथ है दैट इज अराउंड 147 रुपीज। जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे 615 और 147 को, आपको मैक्सिमम टारगेट इस स्टॉक में मिल जाएगा दैट इज अराउंड 762 रुपीज। ये दोनों टारगेट्स आने में 5 से 6 महीने लग सकते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह सकता है डिपेंडिंग ऑन दी मार्केट कंडीशंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। और अगर स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो उस केस में टारगेट्स इनवैलिड भी हो सकते हैं। इसमें एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि जब स्टॉक एक बार 615 की प्राइस का ब्रेकआउट दे देगा तो स्टॉक को लगातार 615 की प्राइस के ऊपर क्लोज करते रहना होगा, तभी ये दोनों टारगेट्स स्टॉक में वैलिड रहेंगे। किसी भी हालत में स्टॉक को वापस 615 के नीचे क्लोज नहीं करना है अगर इसको ये दोनों टारगेट्स अचीव करने हैं तो 615 की प्राइस का जब ब्रेकआउट आएगा स्टॉक को पहले उसको कंफर्म करना पड़ेगा और लगातार 615 की प्राइस के ऊपर क्लोज करते रहना होगा, तभी उसमें जो पहला टारगेट एक्टिव होगा दैट विल बी अराउंड 655 रुपीज। और उसके बाद अगर स्टॉक लगातार ऊपर जाता रहता है तो सेकंड टारगेट वुड बी अराउंड 762 रुपीज। तो अगर आपको इस स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी कंसर्न्स, क्वेरीज या सजेशंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। दिस इज अमन साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर।